रेलवेज रोडवेज, रेलवेज रोडवेज में क्या देखा था हमने? आप लोगों ने घर पे जाके देखा ये ट्रांस वगैरह रेलवेज जो मैंने बोले थे? डिड यू लुक दैट इन द एनसीईआरटीज? दिस ट्रांस साइबेरियन, इसके रिलेटेड वन पैराग्राफ इज गिवन, ओके? एटलीस्ट रीड दैट पैराग्राफ, ओके? क्योंकि आपको नहीं पता मेंस में क्या पता शॉर्ट में आ जाए, उससे रिलेटेड फिर इंडिया के टर्म्स में पूछ ले, इसको जोड़ के इंडिया के टर्म्स गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर डायमंड क्वाड्रिलेटरल को जोड़ दे, है ना? सो एटलीस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस ट्रांस कैनेडियन, ओके? देन ऑस्ट्रेलियन, इनको जाके एक बार देखना। एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट हो जानी चाहिए, अभी तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। काफी लोग तो एब्सेंट थे बीच में, पता ही नहीं था कहाँ से कहाँ सब्जेक्ट चला गया, है कि नहीं? सो कंप्लीट करो एनसीईआरटी पहले, उससे थरो हो जाओ, ठीक है? उसके बाद फिर एनहांस रेफरेंस बुक पे जाना, ओके? चलो, now we had to do, we had completed this airports and all major, हमने national highways भी देख लिए थे। diamond quadrilateral, what is so for diamond quadrilateral? Big cities with road or railways. What is golden quadrilateral, what is diamond quadrilateral? Both are different. What is the difference? Golden and diamond. Golden, can you see, is it roadways or railways? And wait, okay, अच्छा, Ning, you tell golden quadrilateral what it is? No, there is no north to south connection in golden quadrilateral. Map is in front of you. Now you tell what is golden quadrilateral. मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, 4 मेजर सिटीज में आते ना जो सबसे पहले डेवलप हुई थी, है ना? क्या हुआ था? व्हाट इज दैट? व्हिच 4? दैट आर फ्रेट कॉरिडोर्स, स्पेशली फॉर द गुड्स दे आर कॉल्ड फ्रेट कॉरिडोर्स, ओके? दिस इज द रोड, हाईवे लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? नेशनल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड व्हाट वाज इट? भारतमाला परियोजना। निशा, व्हाट इज भारतमाला? What was that? एक लाइन में आप बता दो क्या था, सिंपल, अगर समझ में आया होगा जितना भी हमने कल पैराग्राफ लिखा, उसके बाद इफ यू कैन राइट 1-2 लाइन विद रिस्पेक्ट टू भारतमाला। It is related to roadways, railways, ports, seaports, airport, what it is about? Okay. And what is happening in that? What? फिर जोर से बोलो, स्पीक प्रॉपर्ली। ये लाइन तो मैंने कल बोली भी नहीं थी, आप पढ़ के बता रहे हो। मैंने तो ये लाइन बोला, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, मैंने बोला था कल की, तो लाइन तो मैंने बोली भी नहीं। अब अपने मन से बताओ ना, जो आपने कल पढ़ा है, समझा है, उसके बेसिस पे 2 लाइन बताओ। दैट विल हेल्प मी नो ना कि यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। करना, व्हाट इज फ्रेट कॉरिडोर, व्हाट आर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स? Okay, to what we, by developing this freight corridors, what is the main motive behind the government? If infrastructure, so much infrastructure is being done, main motive क्या है कंट्री का? प्रियांशी, ठीक है, ताकि गुड्स का मूवमेंट सही से हो, फास्टर हो। आप देखोगे काफी पार्ट्स ऑफ द इंडिया कनेक्टेड नहीं होते प्रॉपर्ली, पोर्ट से प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल सिटीज से प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, सो दैट फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है कि जब गुड्स टाइम पे पहुंचेंगे, लाइक क्योंकि आपने देखा होगा रात को बड़ी बड़ी ट्रक्स जाती हैं, काफी जाम लगता है लंबे लंबे, उससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में, है ना? अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे तो वहां से सिर्फ मालगाड़ियां जाएंगी या सिर्फ वो ट्रक्स जो लोड अनलोड वाले होते हैं ट्रक्स वो जाएंगे, तो उसके बीच में क्या है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं। अगर किसी ट्रक को एक एरिया को कवर करने में 4 दिन लग रहे हैं और वही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वो 2 दिन में उसको कवर कर रहा है, टाइम बचेगा, इफिशिएंट बनेगी, है ना? इकोनॉमी बूस्ट अप होगा। तो मेजर पर्पस फॉर दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर हम इतना इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेजर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑल? फॉर द जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट? हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट में वर्ल्ड लेवल की कमोडिटीज में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, यस और नो?
So indirectly, this railways, ports, development, all development are towards improving the economic activity in India and making India a more manufacturing hub of the world. Indirectly, it is India is catered to making it a manufacturing. आत्मनिर्भर भारत स्कीम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम सुना था ना, कब आया था ये, इसके बारे में जरूर स्टडी करना कि कब आया था, व्हाट डज इट आत्मनिर्भर भारत मीन्स। ओके, दिस यू कैन इंक्लूड इन योर मेंस आंसर आल्सो, ठीक है। सो दिस पॉइंट आल्सो यू शुड रिमेंबर। एक और कुछ दिया था मैंने, व्हाट इनलैंड है ना, inland waterways. Have you all written problems and prospects? Who did the homework? Inland water transport. चलो मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। किसी ने सर्च किया इसको? Anybody? कोशिश की? नहीं? You are saying yes. What you did? What? हाँ? Can you speak a little bit louder? हाँ, हाँ. In NCERT it was written what? I gave one question yesterday. So in that what you have written? Question was about na कि what were the problems and prospects of inland water transport? हाँ. Initiative. Okay, so you are giving general statements. Okay, चलो write down first the problems. What are the problems? We look at the what are the problems. मैं points में लिखूंगी, ये points आपको help करेंगे. Okay, what are the problems with respect to the inland water transport? First one you write insufficient development. There has not been proper development yet. Yes or no? Insufficient development. अभी हम क्या धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उस तरफ जाने की, अभी बहुत सारे रिवर्स इंडिया है बट उसका पोटेंशियल अभी तक हम टैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज इनसफिशिएंट डेवलपमेंट। सेकेंड यू राइट इनएडुकेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन इनसफिशिएंट डेवलपमेंट, सेकेंड वन inadequate integration. Third one, right, environmental concerns are there. अच्छा, what does this mean? Inadequate integration मतलब क्या imply होता है? What does it mean? प्रज्ञा, हाँ आप बताओ। वो भी एक चीज है, और एक और इंटीग्रेशन मतलब इफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है तो उसकी बाकी मॉडल का ट्रांसपोर्ट से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना। अगर वहां पे रोड वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, रिवर्स है, उससे रेल को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, रोड्स को भी उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब बाकी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ रिवर के थ्रू आपने ट्रांसफर तो कर दिया गुड्स को, बट उसके बाद भी तो आगे इंटीग्रेशन होना चाहिए ना बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। सो देयर शुड बी देयर इज इनएडिक्वेट, अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यू राइट एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर देयर। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। Then you can write decreased waterfall, decreased water flow, decreased. Fourth one you write decreased water flow. What does this mean? कि जो रिवर्स के वाटर है, जो रिवर्स चल रही है, इनलैंड वाटरवेज है, हम वाटर्स कहाँ अपने इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फ्लो होना चाहिए था रिवर का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। जब वाटर फ्लो कम है तो इट इज डिफिकल्ट टू मूव दी गुड्स ऑन दैट, है ना, इट इज डिफिकल्ट टू मूव द शिप ऑन दैट, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। अनदर यू कैन राइट सिल्टेशन, यू कैन राइट siltation, excessive siltation. Siltation. What is the meaning of siltation? Siltation. Sand. Sediment. Suppose the river is flowing right there.
है ना, यहाँ से रिवर आ रही है ऊपर से, डिफोरेस्टेशन इज हैपनिंग, है ना, सॉइल इरोजन इज हैपनिंग, यस और नो, ऑन द पाथ ऑफ द रिवर सो मच डिफोरेशन, लैंड फॉर्मेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड यूज हो रहा है, तो क्या होता है, ये बाइंड, सॉइल क्या है, मिट्टी को, प्लांट्स वगैरह क्या है, मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, बट अब वहां पे ट्रीज ही नहीं है, तो क्या है, सॉइल भी क्या है, पानी के साथ बहता जाता है और वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, रिवर माउथ पे या रिवर के वो एरियाज में जहाँ पे वो रिवर वैलीज है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लेवल क्या है, इंक्रीज, सिल्टेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या है, प्रॉपर उसके लिए शैलो वाटर नहीं रहता, सफिशिएंट वाटर नहीं रहता उस रिवर्स में, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो सिल्टेशन हैपनिंग, सो मच सिल्ट इज ब्रॉट इनटू द रिवर्स, है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स यू कैन राइट, है ना, ये दिमाग में सोचा करो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड, ठीक है, ओके, डोंट ऑलवेज ट्राई टू गिव द जनरल पॉइंट्स, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछा गया उस एरिया का, तो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी आप दोगे, गॉट इट, चलो, राइट डाउन द प्रोस्पेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, it is, you can write, it is cost efficient, first one you write, it is cost efficient, है ना, compared to other modes of transport, it is cost efficient, which is environmental friendly because it has lower carbon emission compared to roads and railways, it is more in third you write government initiatives, इसके आगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के आगे लिखो द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लाइक जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लाइक जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एंड द नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट्स टू डेवलप एंड प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, inland water transport. Next one you write decongestion, decongestion means what, decongestion of other modes of transport, it is crowded, ठीक है, railways are so much crowded, है ना, heavy roads है, काफी ट्रैफिक होता है, लेट होते हैं, रोड्स भी काफी heavy congested है, so उसकी वजह से इसको decongest करने के लिए, ताकि कुछ ट्रैफिक क्या हम inland waterways rivers के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दें, so it will help in decongestion of other modes of transport, decongestion of other modes of transport, untapped potential, India has potential for rivers. Many rivers are there or not? Northern Himalayan rivers, peninsular rivers, small many rivers are there. So there is a huge potential for developing this inland. हम रोड ना लेके, रेलवेज ना लेके, इनलैंड वाटरवेज को ही प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, ये इको फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा हमारे लिए, तो अभी इसमें हमें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ठीक है, राइट डाउन वन मोर थिंग, कनेक्टिविटी टू हिंटरलैंड्स, कनेक्टिविटी टू हिंटरलैंड्स मतलब लो रिमोट एरियाज, द एरियाज थ्रू विच अभी तक जहां पे रोड रेलवेज नहीं पहुंच पाए हैं और रिवर्स वहां तक जाती हैं, तो वहां पे हम क्या है, यहाँ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हिंटरलैंड मींस रिमोट एरियाज, अभी तक जहां से कनेक्टिविटी नहीं है, वी कैन इंक्रीज द कनेक्टिविटी टू द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 or 6, राइट, वन मोर, इंटीग्रेशन विद कोस्टल शिपिंग, इंटीग्रेशन विद कोस्टल शिपिंग, इसमें एक लाइन लिख लो, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट
inland water transport can be integrated with coastal shipping, comma, enabling seamless SEAMLESS enabling seamless multimodal logistics and improving trade competitiveness. Okay, so transportation section is also complete. Okay, और नए न्यूज डेवलपमेंट जो भी होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, जो करंट इवेंट्स होंगे पूरे साल में, यू विल हैव टू लुक आफ्टर दैट, है ना। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या रोड्स के द्वारा, दैट यू विल हैव टू लुक, ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनेंगे। स्टैटिक को करंट से जोड़ के ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुराना कुछ दे देंगे या फिर जो स्टैटिक जो मैंने लिखा है सिर्फ वही नहीं होगा, उसको आप करंट से जरूर अपडेट करना, क्योंकि एक साल में बहुत सारे चेंजेस हो गए, है ना। इस ईयर तो मेंस आपको देना नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, सो कीप इट अपडेटिंग। ओके, डोंट कीप इट एट स्टैटिक, बना लिया बस रख दिया मैंने नोट्स बना, ठीक है। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन अबाउट प्लानिंग। एक और टॉपिक बचा हुआ है, प्लानिंग। How we plan the areas? We have seen the diversity of India. देखी थी ना, ठीक है। So what are the major physiographic divisions of India? There is a huge diversity or not? है ना। Planning, हाँ बताओ, what are the major physiographic divisions of India? Okay. Okay, Nisha, can you repeat what he said? Okay. How many you told? रिवाइज करना, ठीक है। I told you all to हाँ कितने बताए आपने? 5 बताए। Did you told all the 5? क्योंकि मैंने सुना नहीं। Didn't you told Panisana? ओके, तो आप रिवाइज करो, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हमने देखी थी ना, हाउ मच डाइवर्सिटी, कहीं पे प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ह्यूमंस डिफरेंट है, हर रीजन में अलग तरीके के लोग होंगे, है कि नहीं। पॉपुलेशन अलग तरीके की है, रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंसेस है ना। सेंसस को भी एक बार रीड करना आप लोग, ठीक है। सो प्लानिंग जब इंडिया में होगा, हमने डिफरेंट डाइवर्सिटी देखी, कहीं पे डेजर्ट देखा है, कहीं पे बहुत ज्यादा रिवर्स है, कहीं पे फ्लड आते हैं, कहीं पे डेक्कन प्लेट्यू है। सो डेवलपमेंट वाज इनिशियली हु वाज डूइंग द प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग किसके हाथ में था पहले? कुछ भी प्लानिंग प्रोजेक्ट्स लाने हैं तो किसके अंडर होता था पहले? व्हाट वाज देयर? हाँ, अर्लियर देयर वाज प्लानिंग कमीशन वाज देयर, ठीक है। उसको स्क्रैप करके अब क्या कर दिया गया है? अब कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। सो ये याद रखना कि कोई भी प्लानिंग प्रोजेक्ट नीति आयोग भी करता है। कब से आया नीति आयोग? 2015। So 1/1/2015 planning commission was replaced by the National Institute for Transforming India. Okay, so this was to give new face to this entity. Okay, यहाँ पे क्या होता था? अच्छा, प्लानिंग में क्या होता था? प्लानिंग कमीशन में what was the approach? 5-year plans बनते थे हर ईयर कि कैसे हमारी जीडीपी कैसे ग्रो करनी चाहिए, किस एरिया को ज्यादा इंडस्ट्रीज में ज्यादा लगाने हैं पैसे, या बजट किधर एलोकेट करना है। सो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती थी प्लानिंग कमीशन में कि व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ ग्रोथ इन द कमिंग 5 years, ठीक है। यहाँ पे व्हाट वाज द अप्रोच हियर? टॉप डाउन, मतलब ऊपर से कुछ बना दिया गया, फ्रेमवर्क बना दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है, एंड इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल बिलो दैट। टॉप डाउन मीनिंग अंडरस्टैंडिंग? वर्ड का मतलब समझ रहे हैं निशा? समझ रहे हैं टॉप डाउन मतलब क्या है? कि यहाँ जो ऑफिस में कैबिनेट में लोगों ने ये डिसाइड किया कि वी विल डू, यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे रेलवेज बनेंगे, यहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, इकोनॉमी में ऐसे ग्रोथ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर में इतनी सब्सिडीज देंगे। सो हु वाज डिसाइडिंग अर्लियर? अर्लियर देयर वाज प्लानिंग कमीशन और कैबिनेट के द्वारा ये प्लान बनाया जाता था। व्हाट हैज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग? इट इज नाउ बॉटम अप अप्रोच। इट इज सेड, मतलब माना जाता है इसका जो विजन रखा गया है, इट इज एन बॉटम अप अप्रोच, कि हम रीजनल लेवल पे देखेंगे कि उनकी जरूरत क्या है। गेटिंग द डिफरेंस? यहाँ पे तक वो खुद एनालिसिस करते थे और वो इंप्लीमेंट होता था। यहाँ पे क्या, वी विल लुक एट द रीजनल लेवल एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनेंगे। तो बॉटम अप में क्या होता है? नीचे से प्लान आते हैं, फिर अप्रूव होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स?
ठीक है, इकोनॉमी में और डिटेल में आप पढ़ लोगे, अभी मैं बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ कि टॉप डाउन और बॉटम अप का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो प्लानिंग पहले क्या होता था, जैसे प्लानिंग किसी भी एरिया को आप, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया वाज वेरी फ्रेजाइल स्टेट है ना, इकोनॉमिकली वेरी पुअर और नॉट, सो पीपल डिसाइडेड टू डू देम रीजनल। दो तरीके से प्लानिंग की कि हमें एरियाज को ग्रो करनी है ना, एरिया को डेवलप करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनको केटर करना है डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को, सो द प्लानिंग वाज डन। प्लानिंग के नीचे आप दो करोगे, दो टाइप, एक तो सेक्टोरल प्लानिंग एंड अनदर वाज द रीजनल प्लानिंग। टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर टेकिंग केयर। ठीक है, फर्स्ट वन इज देयर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, आप ऐसे कर सकते हो, टू अप्रोचेस। ठीक है, टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, दैट इज फर्स्ट वन इज अ सेक्टोरल प्लानिंग एंड अनदर वन इज अ रीजनल। ठीक है, सेक्टोरल मींस हम सेक्शन स्पेसिफिक देखेंगे, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इरिगेशन सेक्टर को देखना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना है, किस सेक्टर को, सो हियर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और इरिगेशन सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना है। ठीक है, दिस वाज वन एरिया, वन अप्रोच ऑफ प्लानिंग टू समथिंग, राइट और नॉट। जनरल में बता रही हूँ, किसी भी चीज को अगर प्लान करना है तो उसको कैसे आप सेक्टर वाइज डिवाइड करोगे। अब सोचो कि आप वहां के कैबिनेट सेक्रेटरी हो, तो उस सेक्टर पे देखोगे ना किस सेक्टर को अभी ग्रोथ की जरूरत है। ठीक है, एक अप्रोच ये होगा। दूसरा अप्रोच क्या होगा, रीजनल बेसिस पे, कि किस रीजन को, अगर कहीं पे डेजर्ट है, रीजन बेसिस, is it a hilly region, is it a hilly region or it is a desert area or is it a plain area, है ना। तो रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग होगी कि किस रीजन में किस चीज की जरूरत है। स्पेशियल, स्पेशल समझ में आ रहा है, दिस इज स्पेशियल। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, गेटिंग द डिफरेंस और नॉट। निशा, व्हाट इज द डिफरेंस दो टू अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग में, सेक्टोरल एंड रीजनल प्लानिंग के डिफरेंस में क्या होगा। दीज आर द टू बेसिक अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग फॉर एनीथिंग इन द कंट्री। ओके, तो में क्या होगा, मतलब उसके बेसिस पे, मतलब डिफरेंस में कि प्लानिंग हम कर रहे हैं तो मतलब उस सेक्टर को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हम प्राइमरी सेक्टर पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज की क्या जरूरत है। ठीक है, फिर इस बेसिस पे प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स ले आए थे। ठीक है, चलो एक और मैप बनाओ, टारगेट एरिया प्लानिंग, एक और इसमें वो बनाओ। अप्रोचेस टू प्लानिंग में आपने ड्रॉ कर लिया सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल। ठीक है, इंडिया में जब प्लानिंग हुई तो उनको क्या नाम दिया गया, टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप प्लानिंग। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक एरियाज के लिए प्लानिंग की गई। ठीक है, इसमें मैं नाम बोलती हूँ, कमांड एरिया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान। सेकेंड वन डेवलपमेंट प्लान, इसमें आप इसके नीचे लिखो। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान। सेकेंड वन यू राइट हिली एरिया डेवलपमेंट प्लान। थर्ड वन यू राइट ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन यू राइट डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन वन मोर बॉर्डर एरिया, दिस इज द फिफ्थ वन। बॉर्डर एरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसके डेवलपमेंट प्लान के लिए दिस वाज द एरियाज इनिशियली। आफ्टर 1960 से ज्यादा ध्यान देने लगे
प्लानिंग कमीशन के अंडर आफ्टर 1960 व्हाट वाज आवर एम्फेसिस कि कमांड एरिया के स्पेसिफिक में हम देखेंगे। कमांड एरिया भी मैं बताऊंगी क्या होता है। यहाँ पे मेजरली हम रिवर और इरिगेशन पर्पस से ध्यान देते हैं कि किस एरिया में कितना रिवर है, कहाँ स्कैर्सिटी है, कहाँ एक्सेस ऑफ वाटर है, उसमें कैसे हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, ठीक है। देन हमने हिल एरिया में कैसा डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। फिर स्पेसिफिकली वी लुक्ड एट द ड्रॉट प्रोन एरियाज वेयर देयर इज अ लेस रिवर, लेस इरिगेशन और लेस रेनफॉल। Then we looked at the desert development program, then border area program. Here हमने भी यहाँ target group में, in the target group specifically we looked at the farmers के section को देखा था, ठीक है। Write down for small farmers, write down for small farmers development agency. You can write first one, small farmers, ठीक है। फर्स्ट वन स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सेकेंड वन यू राइट मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट थॉट कि these two groups need to be catered properly, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से 1960s-70s में और इनके प्लान किसमें क्लब किए जाते हैं, 5-year प्लान्स में इनका प्लान भी बनाया जाता था, ठीक है। गेटिंग, चलो एक बार हम लिखेंगे इन 1960s in 1960s the planning commission introduced in 1960s the planning commission introduced the target area and target group approaches to planning to arrest the accentuation as ACCE, accentuate होता है किसी को बढ़ाने, to arrest the accentuation, इसका मतलब क्या हुआ, जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए, to arrest the accentuation of regional and social disparities, to arrest the accentuation ACCENTUATION, planning to arrest the accentuation of regional and social disparities, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इंडिया adopted centralized planning, after independence, but subsequently it graduated into decentralized multi-level planning, ओके। अर्लियर क्या प्लानिंग था हमारा, क्या यहाँ पे क्या था हमारा, सेंट्रलाइज चलता था। सेंट्रलाइज मीन सेंट्रल वाज मेकिंग एवरीथिंग, ऑल द प्लान्स। नाउ स्लोली हम क्या दे रहे हैं, हर स्टेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मल्टी लेवल प्लानिंग है। सो व्हाट इज मीन नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। द प्लानिंग इज हैविंग इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, इट इज हैपनिंग, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि यहाँ पे प्लानिंग के अप्रोचेस मेजरली क्या होते हैं, एक सेक्टोरल लेवल पे प्लानिंग होती है और दूसरी रीजनल लेवल पे, ठीक है। और इंडिया में हमने जब टारगेट एरिया प्लानिंग शुरू की, जैसे हमने स्पेसिफिक 1960 के बाद से हमने डिफरेंट एरियाज को देखा कि किस एरिया में डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है, तो हमने कैसे डिवाइड किया प्लानिंग को, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप के बेसिस पे, विच एरियाज नीडेड मोर अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। So we divided them into first command area development, hilly area development, then drought prone area, desert development program and the border area development. Along with that, what were the major, हमारे गरीब किसान बहुत ज्यादा मुश्किल में थे 60-70s के टाइम में, है कि नहीं, खाने को नहीं था, बहुत गरीबी थी, तो मेन फोकस किन पे किया गया, स्मॉल फार्मर्स पे भी और मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि बड़े बड़े जो फार्मर्स थे वो तो कैसे न करके फ्लरिश कर जाते हैं, जिनके पास 20-30 एकड़ जमीन है, दे विल सर्वाइव, बट दिक्कत किसको आती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। सो दिस वाज द मेन ब्रॉड मैप ऑफ हाउ द प्लानिंग वाज डन इन इंडिया ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s के टाइम में टिल 2000, यू कैन से, जब से ये चेंज हुआ 2000 के बाद, जब इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तब काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए हमारी प्लानिंग में। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक लाइन लिख लेते हैं। व्हाट इज, राइट डाउन द हेडिंग कमांड एरिया डेवलपमेंट। ये बेसिक बस इतना सा इसको समझ लिया आप लोगों ने कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो राइट डाउन दी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज CAD। ठीक है, कमांड एरिया मतलब CAD। It is a pioneering PIONEERING. It is a pioneering initiative geared towards enhancing geared towards enhancing the efficiency of water usage in the irrigation sector, comma, ultimately leading to substantial improvements in agricultural productivity. CAD was launched in December 1974 during the 5th five-year plan. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देयर आर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट वन यू राइट ऑब्जेक्टिव्स में, फर्स्ट वन improving irrigation efficiency, second increasing agricultural productivity, third socio-economic development. Should I repeat? लिख लिया? Then second one you write hill area development program. It was initiated during 5th five-year plan, covering 15 districts, covering the 15 districts of UP, Mikir Hill and Assam Hills, ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स, मिकिर हिल्स, MIKIR, मिकिर रिंग में पढ़ा था ना, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हिल्स ऑफ यूपी, उस टाइम उत्तराखंड क्या था, यूपी का पार्ट था, सो इट इंक्लूडेड द हिली एरियाज, हिल्स ऑफ यूपी। ठीक है, मिकिर हिल्स ऑफ मिकिर रिंग में हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट मिकिर हिल्स। देन हिल्स ऑफ दार्जिलिंग कहाँ पे है हमारा, दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल हिल्स क्या है ना दार्जिलिंग में, सिक्किम के पास, तो देयर ऑल्सो दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, एंड देन वन मोर यू कैन राइट
Nilgiri district of where it is Tamil Nadu. This is West Bengal. So this hill area was specifically for the major 15 districts